स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्याचन्द्रमसा विव पुनर्दत्ताग्नता जानता संगमे मही। ॐ संगच्छध्वं संवदध्वं समो मनांसि जानतां देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। प्रेम से मिलकर चलो बोलो सभी जानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। ओम शांति शांति शांति। योग ऋषि परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, जिन्होंने देश और दुनिया को जगाया है योग अध्यात्म का, ऋषि परंपरा का, जीवन और जगत के उद्धार का मार्ग प्रशस्त किया है तथा चरक सुश्रुत धन्वंतरी वाग्भट जैसे ऋषियों के ज्ञान को, आयुर्वेद के ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने का कार्य जो परम पूज्य आचार्य जी महाराज ने किया है, उनके तप को, उनके पुरुषार्थ को हम सब प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। इस संपूर्ण दिल्ली प्रांत को अभिषिक्त करने वाले, अभिसिंचित करने वाले और परम पूज्य गुरुदेव के स्वप्नों को, उनके आदेश उपदेश संदेश को घर घर पहुंचाने के लिए कटिबद्धता के साथ, प्रामाणिकता, पारदर्शिता, समरसता और सह अस्तित्व के साथ, एकत्व के साथ हमारे यशस्वी राज्य प्रभारी जो इस अनुष्ठान को बहुत ही द्रुत गति से अब धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। कोरोना काल के बाद जो बीच में मंद गति आई थी, अब उसमें द्रुत गति से शीघ्रतर उस कार्यक्रम को, उस अनुष्ठान को आगे बढ़ा रहे हैं। से हमारे यशस्वी राज्य प्रभारी भारत स्वाभिमान आदरणीय हमारे डॉक्टर परमिंदर गुलिया जी, जोरदार अभिनंदन करें। हमारे बहुत ही अनुभवी और निरंतर योग के, अध्यात्म के और जन जन तक योग का लाभ मिले, उसके लिए कटिबद्धता संसार में, समाज में, घर परिवार में और व्यक्तिगत जीवन में उतार चढ़ाव थोड़े से आते हैं। जैसे कोरोना काल में काफ़ी डिसबैलेंस हो गया, लेकिन आज हम सब यहाँ बैठे हैं, पूरा परिवार बैठा, कैसा लग रहा है आपको? गुड हार्मोन्स का सिक्रेशन हो रहा कि नहीं हो रहा? तो ऐसे जब पूरा परिवार मिलकर के बैठता है तो आत्मबल बढ़ जाता है। मैं सबको बहुत प्रणाम करता हूँ हृदय की गहराइयों से। सभी यशस्विता के साथ, जो पारदर्शिता के साथ, एकत्व के साथ, सेवा का भाव। देखो, ये मीटिंग जो विशेष रूप से आप सबके बीच में जो चर्चा है, ये बहुत सौभाग्य से हमको ये सेवा मिली है। इसका हम कभी भी मन में या कभी भी स्वभाव में, कभी भी ऐसे विचार में, कभी भी व्यवहार में एक पल का भी नैराश्य न आए, इसलिए इस कार्य को हमको हर हाल में करना है। तो हमारा ये परम सौभाग्य है। ठीक है, घर में जहां 4 बर्तन है वहां खटपट होती है, होती कि नहीं होती? लेकिन उस बर्तन को हम घर के बाहर नहीं कर देते, उस बर्तन को फेंक नहीं देते, उस बर्तन का सदुपयोग करते हैं। करते कि नहीं करते? मैं पिछले अभी एक सभा में था तो 3 बातों को मैंने बोला। हम अपना, उर्दू के शब्द हैं, अपना फर्ज निभाएं, फर्ज निभाएं तो मर्ज से बचेंगे। फर्ज निभाने से क्या होगा? मर्ज से बचेंगे। मर्ज से बचेंगे तो कर्ज से बचेंगे। ठीक है ना? कल भी बोला था, आज भी बोला, अवर डिवाइन ड्यूटी इज द अवर ब्यूटी। हमारा दिव्य कर्तव्य, दिव्य कर्म ही हमारा सौंदर्य है, हमारी सुंदरता है।
नहीं तो संसार में कोई कितना सुंदर हो, कितना रूपवान हो, यदि गुण नहीं है, यदि उसके अंदर व्यवहार नहीं है, उसके अंदर सदाचार नहीं, सद्व्यवहार नहीं, तो कोई उसकी कीमत नहीं, कोई उसकी कीमत नहीं। संसार में वो निस्तेज है। तेजस्विता के साथ जो कार्य करते हैं, जो पारदर्शिता के साथ कार्य करते हैं, गुरु कार्य को, राष्ट्र कार्य को, मानवता के कार्य को जो आत्मसात करके करके अपने जीवन को और जगत को धन्य बना जाते हैं। पूरे संसार में ऐसा कोई संगठन नहीं है। हम यद्यपि थोड़ी सी जो पीछे आए हैं कोरोना के कारण, और कोरोना में भी अपने संगठन ने इतनी सेवा की है, दुनिया के किसी संगठन ने इतनी सेवा नहीं की। आपको गुरु ने वो सिखाया, गुरु ने वो बताया, आपको वो पता है, और आप जितने यहाँ बैठे हैं, आपने हजारों लोगों की जान बचाई है, हजारों लोगों की। ये बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। जहां लोग अपनों से रूठ जाते हैं, अपनों को भी जो है देखना पसंद नहीं करते, वहां पर आप समरस होकर के तन मन धन संसाधन से सारे मानवता के लिए एक जो कार्य करने का सामर्थ्य प्राप्त किया है। हम जितने भी हैं, हमारा क्या सामर्थ्य है, हमारी क्या औकात है? बोलो, कोई औकात है क्या? कोई पूछने वाला है क्या? लेकिन गुरु की कृपा से, परम पूज्य स्वामी जी महाराज की कृपा से आज हम भी जाने लगे। आज ये जो मंच पर बैठे, पूरा देश जानता है इनको, पूरी दिल्ली जानती कि नहीं? आप जो बैठे हैं, पूरा प्रांत आपको जानता है कि नहीं जानता? आज के युग में कोई किसी को पहचानता नहीं है, लेकिन जो सदकर्म, जो सद्भाव, जो विश्वास आपने जीता है, ये परम पूज्य स्वामी जी महाराज के कारण है। इसलिए हमको सदा ही गुरुजनों का और स्वामी जी महाराज के प्रति सदा कृतज्ञ भाव से, कि उन्होंने हमारे जीवन को तार दिया कि नहीं तार दिया? बोलो। याद रखना, कोई कितना बड़ा धनवान है, कितना बड़ा बुद्धिमान है, कितना बड़ा पहलवान है, ये माने नहीं रखता। यदि वो किसी के काम ना आए, किसी के जीवन की रक्षा ना कर सके, किसी के संस्कारों को व्यवस्थित ना कर सके, तो उस जीवन का क्या लाभ है? हमारा कर्तव्य ही, हमारा स्वधर्म ही, हमारा जो निज कर्तव्य है, राष्ट्र के प्रति कर्तव्य है, हमारा धर्म, हमारा स्वकर्म ही हमको महान बनाता है। नहीं तो पशु और पक्षी में हमारा जीवन कोई अंतर नहीं। उनमें, पशु और पक्षी में हमारे, और चींटी से लेकर के हाथी तक, हाथी घोड़ा कीड़ा मकोड़ा, कोई अंतर है क्या? बोलिए ना। कोई अंतर नहीं है। एक ही अंतर है कि हम केवल अपने लिए, अपने पेट के लिए, अपनी इंद्रियों के सुख के लिए नहीं, अपितु तो संसार के, लोक के, समाज के सेवा के लिए भी समय निकालते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। आप में से किसी की आयु 55 की है, किसी की 60 की, किसी की 75 की भी होगी। इस अवस्था में बिल्कुल मन और तन डावाडोल हो जाता है, होता है कि नहीं? तन और मन डावाडोल हो जाता है। आप दूसरों की सेवा में, दूसरों के लिए अहर्निश पुरुषार्थ करते हैं। वो अवस्था, वो व्यवस्था जो परम पिता परमेश्वर की है, उसको आप दिव्य कर रहे हैं। इसलिए अपना जोरदार अभिनंदन करिए। हमारे राजवीर जी ये इस अवस्था में एमए करके आचार्य बन गए। आज हम जो कुछ भी हैं, जैसे भी हैं, ये बहुत जन्म जन्मांतरों के परिणाम हैं, जन्म जन्मांतरों के पुण्य का फल है कि हम स्वामी जी महाराज के साथ कार्य कर पा रहे हैं। नहीं तो कितने धनपति हैं, कितने जो है संसार के लोग हैं, वो भी चाह करके जैसी आप सेवा करते कर नहीं पाते, वो उनको सौभाग्य ही नहीं मिला। अब ये पूरी टीम बैठी है यहाँ से, ये पूरे दिल्ली को जगा दिया, पूरे जो है दिल्ली ने, दिल्ली के बाहर के भी प्रांतों को जगाने का काम किया है। ये बहुत बड़ा सौभाग्य और ये सच्ची कमाई है। देखो कितनी मुसीबतें आती हैं, कितने संकट आते हैं, हमको पता नहीं होता। एक भी यदि हम शुभ कर्म करते हैं
तो वो पता नहीं हमारे जीवन का कौन सा अशुभ, कौन सा संकट, वो एक छोटा सा शुभ उसको टाल देता है। टाल देता है कि नहीं टाल देता? ये अपने जीवन में हमने सीखा। स्वामी जी महाराज के जीवन को देखिए, कितने संकट आए लेकिन कोई भी बाल बांका कर, आज भी कितनी आसुरी शक्ति पड़ी हुई है। ये हमारी संस्कृति है। आदरणीय हमारे गुलिया जी, आप में से कुछ लोग जानते हैं, कुछ जानते नहीं होंगे। पिछले महीने बहुत भीषण एक्सीडेंट हो गया और कार के बिल्कुल चिथड़े उड़ गए। कार बिल्कुल जिस गाड़ी में बैठे थे उसकी पोजीशन बिल्कुल खराब हो गई। दोनों पति पत्नी बैठे थे, थोड़ी सी जो ईश्वर का विधान था, थोड़ा कष्ट हुआ। 1-2 महीने उनको थोड़ा सा उपचार और थोड़ा सा रेस्ट लेना पड़ा, लेकिन गुरु की कृपा, ईश्वर की कृपा और सब ये जो टीम इनकी सद्भावना से, गुरु की कृपा, ईश्वर की कृपा से बिल्कुल आपके बीच में वैसे के वैसे बैठे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि माता पिता ने वो संस्कार दिया और मित्रों के साथ वो व्यवहार और वो गुरुओं का जो आदेश उपदेश उसको निश्चल भाव से सदा करते रहे। उसका परिणाम एक जीवन को, एक नया जीवन उनको मिला। मैंने कम से कम लगभग यात्रा में ही रहता हूँ। लगभग गुरुदेव ने कहा कि तुमको 25 दिन बाहर रहना है, और जब जाता हूँ तो बोले अरे तुम फिर आ गए, तो मेरा ये सौभाग्य है। तो गुरुदेव का आदेश संदेश हम घर घर पहुंचाने के लिए जाते हैं। कितने बार ऐसा आया, ओहो अब तो गए, अब तो गए, लेकिन बाल भी बांका नहीं होता। ऐसे जैसा लगता मृत्यु ऐसे निकल गई। क्यों? क्योंकि हमको ईश्वर ने चुना है, हमको गुरु ने चुना है। इतने संकट संसार में आते हैं फिर भी हम डावाडोल नहीं होते, तो ये इससे बढ़कर के संसार में क्या चाहिए बताओ? क्या चाहिए? हमारा ये जीवन दिव्य बन जाए, भव्य बन जाए। हमको इंसान की सेवा उस भगवान की सेवा के रूप में करनी है, नर की सेवा नारायण के रूप में करनी है। इसलिए कभी विचलित नहीं होना। हजारों हजारों लाखों लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व आप करते हैं, और यह सामर्थ्य हमको हमारे जन्म जन्मांतरों से मिला है। एक जन्म की ये कमाई नहीं है। जो हम कर रहे हैं वो एक जन्म की कमाई नहीं है, ये गुरु का विधान है। गुरु ने हमको जो सिखाया है, और जो हमारे दोष, हमारे जो संकीर्णताएं, हमारे जो मन के, शरीर के, या जो भी हमारे अवगुण है, वो सब गुरु की शरणागति में दूर हो जाते हैं। लेकिन हमको अपने जीवन को नो ईगो नो इग्नोरेंस, क्या कहा? नो ईगो नो इग्नोरेंस, अपेक्षा और उपेक्षा से ऊपर उठ करके हम जीवन को जिए तो जीवन हमारा भव्य हो जाता है। ये संसार में कुछ समय और कुछ लोगों को मिलता है, इसलिए हमारा जीवन कैसा हो। लोग बोलते हैं जीवन में कर ले भला होगा भला, होता है ना, कर ले भला होगा भला अंत भला है। कर ले भला होगा भला अंत भला है, बोलिए। कर ले भला होगा भला अंत भला है, कर ले भला, बस यही संसार में जीने की कला है, बस यही संसार में। कर ले भला होगा भला अंत भला है, कर ले भला होगा भला, बस यही संसार में जीने की कला है, बस यही। जिसने नेकी बदी को विचारा, जिसने नेकी भेद जीवन का समझा वो सारा, भेद रंग भरी दुनिया से मुंह मोड़ चला है, रंग भर दुनिया से मुंह मोड़ चला है, बस यही संसार में जीने की कला है, बस यही संसार में।
पाप जिसने कभी ना किया है, पाप जिसने कभी ना किया है, दीन दुखियों को जीवन दिया है, दीन दुखियों को जीवन। पाप जिसने कभी ना किया है, पाप जिसने कभी ना किया है, दीन दुखियों को जीवन दिया है, दीन को जीवन दिया है। उसका सदा उनका हरा भरा बाग सदा फूल फला है, उनका हरा भरा बाग सदा फूल फला है। बस यही संसार में जीने की कला है, बस यही संसार में जीने हे। कर ले भला होगा भला अंत भला है, कर ले भला होगा भला। बस यही संसार में जीने की कला है, बस यही। उस पिता की शरण में जो आया, ईश भक्ति में मन को लगाया, ईश क्रोध की अग्नि में कभी वो न जला है, क्रोध की अग्नि में कभी। बस यही संसार में जीने की कला है, बस यही संसार में शोक सिंधु से चाहते हो तरना, शोक सिंधु से चाहते हो, भूल करके बुरा कुछ ना करना, भूल करके बुरा कुछ ना करना। बस यही संसार में जीने की कला है, बस यही संसार में जी। कर ले भला होगा भला अंत भला है, कर ले भला होगा भला। तो हम संसार में किस लिए आए हैं? अपना और संसार का भला करने के लिए, अपना और संसार का भला करने के लिए। देखो, ये भारतवर्ष अवतारी पुरुषों का देश है। क्या कहा? अवतारी पुरुषों का देश है। अवतारी का तात्पर्य ये है जो खुद तरता है और संसार को तार देता है, वो अवतारी कहलाता है। क्या कहा? जो खुद तरता है और दूसरों को भी तार देता है, वो अवतार होता है, वो अवतार होता है। खुद पार उतरता है, दूसरों को पार उतार देता है, वो अवतार होता है। तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने खुद अपना जीवन धन्य किया है और हम सबका जीवन, बोलो, धन्य किया कि नहीं किया? तो ऐसे गुरु का साथ हमको हर काल में, हर हाल में देना चाहिए कि नहीं? आपने पूरा दिया है और अब और आगे देना है। भारतीय चिकित्सा, भारतीय शिक्षा, जो हमारी सनातन पुरातन वैदिक परंपरा थी, हमको उसको हर हाल में, हर काल में, चाहे खुशहाल हो चाहे बदहाल हो, लेकिन हर काल में इस सेवा को करना है। करना है कि नहीं करना? इसी से जीवन का उद्धार होगा, सुधार होगा। ये बहुत हमारे जीवन को उत्कर्ष को ले जाने वाला है। हम जब किसी को योग सिखाते हैं, योग कराते हैं, तो केवल इतना ही काम नहीं करते, उसका संपूर्ण जीवन हम बदल देते हैं। बदलते हैं कि नहीं? उसके जीवन को दिव्य बना देते हैं, उसके घर परिवार को अच्छा बना देते हैं, घर को टूटने से बचाते हैं, उसको नशे से बचाते हैं, उसको व्यभिचार से, उसको भ्रष्टाचार से, दुराचार से बचाते हैं, उसको राष्ट्र के लिए, मानवता के लिए, उसको संसार के लिए जीना सिखाते हैं, उसको पराधीनताओं से बचाते हैं। बचाते हैं कि नहीं? पराधीन होकर के जीना, चाहे वो इंद्रियों की पराधीनता हो, चाहे विचारों की पराधीनता हो, चाहे शिक्षा की पराधीनता हो, चाहे हमारे चिकित्सा की पराधीनता हो, पराधीन सपने सुख नहीं। पराधीनता में कभी सुख नहीं है। इसलिए स्वामी जी महाराज ने हमको स्वास्थ्य की पराधीनता से बचाया है। बताइए, बचाया कि नहीं बचाइए? हमको स्वाधीन किया है,
हम जैसा चाहेंगे वैसा बनेंगे और संसार का कोई रोग दोष हमको सता नहीं सकता। तो हमारे स्वास्थ्य की स्वाधीनता, हमारी शिक्षा की स्वाधीनता, हमारे संस्कारों की स्वाधीनता, हमारे आहार विचार संस्कार की स्वाधीनता यदि नहीं होगी तो हम लुटेंगे, कटेंगे, पिटेंगे और जीवन को हम बर्बाद कर लेंगे। हम मनुष्य हैं तो मनुष्य किस लिए कहा कि मननात् मनुष्य, मनुष्य वही है जो मनन चिंतन करे। क्या करे? मनन चिंतन करे, सही क्या है, गलत क्या है, करना क्या है, क्या नहीं करना, डोज एंड डोंट्स।